हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक न्यू वैकेंसी अप टू डेट लेकर आया हूँ, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें आप लोग को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि वैकेंसी कौन सा है और कौन सी इसमें सुविधा मिलेगी। चलिए, उससे पहले जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले कौन सी वैकेंसी अप टू डेट के ऊपर, तो एसएससी जेएच वैकेंसी 2026 के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए इसके ऊपर विस्तार से हम बातचीत करते हैं। तो देखेंगे ये जो पद का नाम क्या है, जूनियर और सीनियर क्या है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेट ट्रांसलेटर, और उसके बाद सीनियर ट्रांसलेटर का है वैकेंसी, और क्या है तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी वैकेंसी है। इसमें पदों की संख्या कितना है, तो 84 है। और इसका आवेदन कब से चालू है, तो 23 तारीख से चालू है, यानी 23 अप्रैल से इसका आवेदन चालू है। और इनका अंतिम तिथि कब है, 14 मई। कब है, यानी 23 तारीख से ये चालू है और 14 मई तक इसका आवेदन चलेगा। और इसका आवेदन अभी चल रहा है। क्या हो रहा है, इसका आवेदन चल रहा है। ये जो वैकेंसी एसएससी की तरफ से आई है, इसका अभी आवेदन चल रहा है। उसके बाद क्या है, तो वेतन देखेंगे। वेतन आप लोग का बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आप लोग को वेतन मिलेगा, यानी वेतन आप लोग की बहुत ही अच्छी होने वाली है। और पदों की संख्या आप लोग देख लेंगे फिर से एक बार। पदों की संख्या जो 84 पद है, और 23 अप्रैल से चालू होगा आवेदन, यानी चालू है आवेदन। और यह 14 मई तक चलेगा। कब तक चलेगा, 14 मई तक। और आवेदन किस वेबसाइट पे होगा, तो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होगा। और किस वेबसाइट पे होगा, तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, यानी ssc.gov.in पे आप लोग जाएंगे और अपना आवेदन करेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सभी चीज़ देख लेते हैं। तो देखेंगे ये जो हम लोग का वैकेंसी है एसएससी जेएचटी वैकेंसी का, हमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो भारत के मूल निवासी होनी चाहिए और आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कब कब से कब तक आयु होनी चाहिए, 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। और पद के अनुसार केंद्र सरकार में हिंदी से अंग्रेजी अनुवादक 2 से 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, यानी कहीं किसी भी राज्य सरकार के जो राज्य सरकार के संस्था है, उसमें क्या होनी चाहिए, तो 2 से 3 वर्षों का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेटर का। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन, यानी एज क्या क्या है, यानी एज क्या क्या लगेगा, कौन सी कैटेगरी का। SC ST को एज में 5 वर्षों का छूट दिया गया है। 18 से जो 30 था, 18 से 30 उसमें 5 वर्षों का SC ST को छूट दिया गया। उसके बाद देखेंगे OBC जो नॉन क्रिमिनल वाले जो हैं, उनको 3 वर्षों का छूट दिया गया है। PWD यानी जो PWD यानी विकलांग कोटि के जनरल का है, उनको 10 वर्षों का छूट दिया गया है। PWBD का जो OBC में है, उनको 13 वर्ष का छूट मिला। PWBD का जो SC ST में, उनको 15 वर्षों का छूट दिया गया है, यानी एज में अच्छी खासी छूट दी गई है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो एक्स सर्विसमैन होंगे, उनको 3 वर्षों का छुट्टी, यानी 3 वर्षों का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कितने वर्षों का, तो 3 वर्षों का। उसके बाद डिफेंस वाले जो हैं, उनको भी 3 वर्षों का जनरल में, और डिफेंस में जो होंगे उनको 8 वर्षों का SC ST वाले को छूट दिया गया है, यानी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है। और वेतन भी अच्छा खासा है, 35,000 से 1,12,000 तक है। उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसमें, तो डॉक्यूमेंट आप लोग देखेंगे SSC JHT वैकेंसी 2026 में क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, शिक्षा संबंधित सभी दस्तावेज जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी 2 से 3 वर्ष जो आप जिस
संस्था में कार्य किए हैं उस संस्था के द्वारा बनाई गई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, यानी जो बताएं हम आप लोग को, जो 2 से 3 वर्षों का एक्सपीरियंस है वो उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो आप लोग दीजिएगा जो चालू हो, ताकि इस पर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आए तो आप लोग को पता चले। क्या चले? नोटिफिकेशन आए तो पता चले। चलिए इस चलिए इसमें देख लेते हैं फ़ी कितना लगेगा। तो फ़ी सभी कैटेगरी के लिए क्या है, तो UR OBC और EWS के लिए 100 रुपया, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन को कितना है, तो 0, यानी फीमेल जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 0 रुपया लगेगा, SC ST को 0 रुपया और एक्स सर्विसमैन को 0 रुपया लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग देख लेंगे क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद पेपर 2 भी होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा, और उसके बाद आप लोग का क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे ये क्या देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है। ऑनलाइन करने की जो तिथि है, अंतिम तिथि है जो 14 तारीख है, और इसमें क्या है 23 अप्रैल से इसका आवेदन चालू है, 14 तारीख अंतिम तिथि। और इसमें क्या दिया गया, ऑनलाइन पेमेंट करने की तिथि 15 तारीख तक दिया गया है, और आप लोग करेक्शन कर सकते हो 19 मई तक उसमें। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा फेज़ फर्स्ट का वो अगस्त से सितंबर में होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा सेकेंड फेज़ के लिए। यही सब इसमें जानकारी दी गई है। आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी और इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए आप लोग इच्छुक है तो इस वैकेंसी का फॉर्म भर दीजिएगा। और फॉर्म भरने से पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और अपना क्राइटेरिया देख लेंगे कि हम उसमें भरने योग्य है कि नहीं, ये सब जानकारी ले लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है और हम आप लोग के लिए ऐसा ही वैकेंसी अप टू डेट लेकर आते रहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वैकेंसी अप टू डेट में।